वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, और फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है इंसेक्ट बॉडी वॉल, यानी कि कीट की देह भित्ति। यानी कीट की देह भित्ति क्या होती है और कैसे बनी हुई होती है, इसके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि देह भित्ति यानी बॉडी वॉल। ठीक है, बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट क्यूटिकल भी कहते हैं, इंसेक्ट बॉडी वॉल भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में देह भित्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो कई नामों से इसको हम जान सकते हैं। कहीं आपसे पूछा जाए इंसेक्ट बॉडी वॉल, या फिर इंसेक्ट इंटीगुमेंट, या फिर इंसेक्ट क्यूटिकल पूछा जाए, इन तीनों में से कुछ भी आपसे पूछा जाए तो ये चीज़ें एक ही होती हैं। ठीक है, कीटों की शरीर की देह भित्ति या कीटों की क्यूटिकल जिसको कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज जो है वो मत होइएगा। ठीक है, तो ये जो देह भित्ति होती है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि देह मतलब शरीर होता है, बॉडी, और इसकी भित्ति यानी उसका कवर। ठीक है, तो जो शरीर का कवर होता है, यानी जो क्यूटिकल होता है, जो ऊपरी परत होती है, उसे हम जिसको चमड़ी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी की सबसे ऊपरी परत क्या है, जो हमारे बॉडी वाल है, जो चमड़ी है, ठीक है, जो हमारे शरीर को ढकी हुई है, उसी के बारे में, यदि कीटों में भी इस प्रकार की चमड़ी पाई जाती है जो उनके शरीर को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, उसके बारे में हम प्रभु रूप से डिस्कशन आपसे करेंगे। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, कीटों की देह भित्ति जो है वो कहा जाता है। तो ये देह भित्ति जो है वो कई प्रकार की, मतलब कई प्रकार के इसके फंक्शन होते हैं। ये कीटों के शरीर को रक्षा प्रदान करती है, बाहरी चीज़ों से जो है वो रक्षा प्रदान करती है। यानी कीटों के शरीर में किसी भी प्रकार के कवक, बैक्टीरिया या फिर वायरस का प्रकोप जो है वो इन्फेक्शन नहीं होने पाता है। मतलब कीटों को प्रोटेक्शन करती है, रोग बीमारियों से बचाने का काम करती है। और दूसरा चीज़ क्या है कि कीटों के जो शरीर में पानी होता है उसको बाहर उड़ने से रोकती है। ठीक है, पानी को संरक्षित करने का काम करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, और कई प्रकार के जो अंदर टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं, कोमल अंग होते हैं शरीर के, उनको रक्षा प्रदान करने का काम जो है वो करती है। और इसके एक फंक्शन होता है, प्रमुख फंक्शन होता है कि ये कई प्रकार से जो है वो जो कोमल अंग होते हैं उनको रक्षा प्रदान करता है, उनको प्रोटेक्शन भी करता है, और उनके निर्माण में भी सहायक होता है। कई सारे अंग जो है वो उनके निर्माण में भी ये क्यूटिकल जो होती है देह भित्ति, ये सहायक होती है। जैसे कि इन कीटों में एक टेंटोरियम होता है, टेंटोरियम का निर्माण जो है वो कीटों की कुटिकुला के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो इसके कई सारे फंक्शन होते हैं। तो आगे आइए हम डिटेल से आपको जो है प्रॉपर समझाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं कि ये बॉडी वॉल, तो बॉडी वॉल किसको कहते हैं कि ये जो है शरीर के बाह्य आवरण को देह भित्ति कहते हैं। ठीक है, शरीर के बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है, देह भित्ति कहा जाता है, या इंसेक्ट इंटीगुमेंट कहा जाता है, या इंसेक्ट क्यूटिकल कहा जाता है। ठीक है, या इंसेक्ट बॉडी वॉल के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में देह भित्ति कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह आवरण कठोर कंकाल स्केलेटन का बना होता है। ठीक है, और शरीर के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉडी वॉल होता है, ये एक प्रकार का कठोर जो है, सख्त जो है वो स्केलेटन का बना होता है। मतलब एक प्रकार की कठोर जो है वो टिश्यूज होते हैं, स्केलेटन कंकाल तंत्र का जो है वो बना होता है। ठीक है, जो कीटों की बाहरी चीज़ों से रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कई प्रकार के रोगों से, बीमारियों से, और कई प्रकार के जो है वो जीव जंतुओं से, मतलब बाहरी चीज़ों से ये प्रोटेक्शन करने का, बॉडी का प्रोटेक्शन का काम प्रमुख रूप से करता है। ठीक है, तो यही जो आवरण होता है उसे देह भित्ति कहा जाता है, जिसको हम चित्र के माध्यम से आपको समझा सकते हैं कि अगर हम इसको जो है वो अंदर इसकी जो संरचना होती है, जो ये परत होती है, जो ऊपरी चमड़ी होती है कीटों में, जिसको हम देह गुहा या देह भित्ति कहते हैं, इसकी संरचना वो इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे अंदर की संरचना, उसकी जो आंतरिक संरचना होती है वो इस प्रकार से बनी होती है। ठीक है, देखने में इस प्रकार से होती है, और इसके कई सारे भाग होते हैं। ठीक है, ये कई सारे जो है वो, जैसे इसके अलग अलग भाग होते हैं,
जिसको हम आपको अभी डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि देह भित्ति जो होती है वो 3 परत से मिलकर बनी होती है। कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? 3 प्रमुख परतों से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन सी परत होती है? ठीक है, जैसे कि पहली परत होती है क्यूटिकुला, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकुला। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहली जो परत होती है उसे क्यूटिकुला कहते हैं, दूसरी जो होती है एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस आई नोन एज हाइपोडर्मिस। तो इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट मेन इज 3 लेयर्स, 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहला क्यूटिकुला, दूसरा एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, और तीसरी जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको आधारी झिल्ली जो है वो कहते हैं। तो जो इंसेक्ट बॉडी वॉल होती है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहली जो होती है क्यूटिकुला, दूसरी क्यूटिकल एपिक्यूटिकल या हाइपोक्यूटिकल, ठीक है, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, और तीसरी जो होती है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारी झिल्ली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला जो परत होती है क्यूटिकुला जो होती है यह एक जटिल परत होती है, अकोस्क्यू होती है, सबसे बाहरी परत होती है, और इसका हाइपोडर्मिस के स्राव से बनती है। तो जो क्यूटिकुला होती है उसका निर्माण जो है वो हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है उसके स्राव से होता है। इसमें कई प्रकार की रासायनिक जटिल क्रियाएं होती हैं, मतलब कि कई प्रकार के, जैसे कि काइटिन प्रोटीन जो है वो काइटिन प्रोटीन के द्वारा इसका निर्माण होता है, और कई प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं के पश्चात जो है इसका निर्माण होता है। और मोस्टली हाइपोडर्मिस जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है उसके स्राव से इसका निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट। सबसे मुख्य जो लेयर होती है वो होती है क्यूटिकुला। क्यूटिकुला का सबसे प्रमुख कार्य होता है कीटों के शरीर की रक्षा प्रदान करना। ठीक है, कई प्रकार के रोगों से और बाहरी घात से जो है वो शरीर की रक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख रूप से कार्य होता है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में आगे और जानते हैं कि ये जो होती है वो इलास्टिक होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है, प्रत्यास्थ होती है, फैलती है। ठीक है, तो प्रत्यास्थ इलास्टिक होती है और पुनः अपने स्थान पर जो है वो आ जाती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो अंदरूनी भाव की रक्षा करना, और क्यूटिकुला के 2 तत्व से बनी होती है, पहला काइटिन और दूसरा प्रोटीन। ठीक है, तो एक प्रकार के काइटिन और प्रोटीन से मिलकर के ये जो बनी होती है, और सबसे मेजर इसका वर्क होता है कि बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके प्रमुख कार्य होते हैं। और इसके बारे में इसकी जो क्यूटिकुला होती है इसके कई अलग अलग परत होते हैं। थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से भी आपको दिखा दें कि ये जो देख रहे हैं आप फिगर में, तो फिगर में मोस्टली 3 लेयर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो लेयर होती है जो ऊपर दिख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं? क्यूटिकुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिकुला। और इसके फिर ये सारे जो है वो इसके भाग होते हैं, एपिक्यूटिकल, एज़ोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, एपिडर्मी, ये सारे क्यूटिकुला के ही भाग जो है वो होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं इसके बारे में और कि ये जो है क्यूटिकुला जो है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। जो क्यूटिकुला लेयर होती है उसके 3 प्रमुख परतें होती हैं, जैसे एपिक्यूटिकल, दूसरा क्या है? एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। ठीक है, एंडोक्यूटिकल। तो ये देखिए आप जो है वो ये क्यूटिकुला के तीनों लेयर्स होती हैं। ये जो एपिक्यूटिकल है सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है। तो क्यूटिकुला जो होती है उसकी 3 प्रमुख परतें होती हैं, एक एपिक्यूटिकल, दूसरा एक्सोक्यूटिकल और तीसरा एंडोक्यूटिकल। ठीक है, तो ये 3 परतें किसे पाई जाती हैं? क्यूटिकुला के अंदर। क्यूटिकुला जो है वो सबसे अपर मोस्ट लेयर जो है वो इंसेक्ट की बॉडी की होती है। ठीक है, तो एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल ये 3 प्रमुख जो है इसके भाग जो है वो होते हैं क्यूटिकुला के। ठीक है, अब क्यूटिकुला जो होती है सबसे ऊपरी परत होती है, उसके बाद जो मिडिल लेयर होती है, मध्यम झिल्ली होती है, मध्यम परत होती है, उसे एक्सोक्यूटिकल कहते हैं। और तीसरी जो लेयर होती है सबसे लोएस्ट लेयर होती है बॉडी वॉल की, वो होती है एंडोक्यूटिकल। ठीक है, तो ये 3 परत से मिलकर के कौन बना होता है? क्यूटिकुला बना होता है। ठीक है, आगे इसके बारे में जानते हैं। यह एक जटिल, और ये चीजें हमने बता दिया है आपको। अब ये बात करते हैं, तो क्यूटिकुला की 3 परत होती है। एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल क्या होती है? यह क्यूटिकुला की बाहरी परत होती है जो कि पतली परंतु सख्त होती है। इसमें 4 परतें होती हैं। ठीक है, अब एपिक्यूटिकल में एपिक्यूटिकल के जो है वो
यह क्यूटिकुला की सबसे बाहरी परत होती है, परंतु पतली परंतु सख्त होती है। इसमें 4 परतें होती हैं। कौन कौन सी? सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनॉल और क्यूटिकुलर परत। ठीक है, सीमेंट, वैक्स, पॉलीफिनॉल और क्यूटिकल परत, ये प्रमुख 4 परतें होती हैं। किसकी होती हैं? एपीक्यूटिकल की होती हैं। ठीक है, दूसरी जो होती है एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल क्या होती है? यह एपीक्यूटिकल के नीचे की परत होती है। इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द इंसेक्ट क्यूटिकल, यानी कि ये मध्यम परत होती है जो कि इसके नीचे स्थित, एपीक्यूटिकल के नीचे स्थित जो है वो होती है। यह मोटी होती है और प्रोटीन काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये प्रोटीन काइटिन की जो है वो बनी हुई मध्यम परत जो है वो होती है। अब तीसरी जो परत होती है वो होती है एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल की बात करें तो यह क्यूटिकुला की अंतिम निचली लेयर होती है। तो सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है, अंतिम लास्ट लेयर होती है, वो होती है आपकी जो है वो एंडोक्यूटिकल। और एंडोक्यूटिकल परत होती है जो कि एक्सोक्यूटिकल की तरह प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है। कुछ वैज्ञानिक एक्सोक्यूटिकल तथा एंडोक्यूटिकल को सम्मिलित रूप से प्रोक्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट जो है वो एंडोक्यूटिकल और एपीक्यूटिकल को प्रोक्यूटिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जाने रही कि एंडोक्यूटिकल को और किस नाम से जानते हैं? प्रोक्यूटिकल से नाम से जानते हैं। और यह जो है वो जो इंसेक्ट बॉडी वॉल होता है उसके सबसे जो है वो क्यूटिकुला की सबसे लोएस्ट लेयर होती है। ठीक है, क्यूटिकुला की सबसे लोएस्ट लेयर का क्या नाम होता है? वो होता है एंडोक्यूटिकल। ठीक है, और ये जो है वो किसके स्राव से? इसका निर्माण जो होता है वो एक्सोक्यूटिकल की तरह जो है वो एक्सोक्यूटिकल जो मध्यम लेयर होती है उसमें कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, काइटिन प्रोटीन होते हैं, उसके सेक्रेशन से, उसके श्रवण से इसका निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, तो ये जो है वो बेस लेयर भी इसको कहते हैं, मतलब नीचे की सबसे बेस लेयर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आधार प्रदान करती है। किसको आधार प्रदान करती है? क्यूटिकुला को आधार प्रदान करने का काम जो है वो ये एंडोक्यूटिकल जो है वो करती है। इसके बाद फिर इसके क्यूटिकुला के कार्य होते हैं। ठीक है, क्यूटिकुला के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है वो क्यूटिकुला होती है। और उसके कार्य क्या क्या होते हैं? उसके कार्य होते हैं कि कीटों के बदन को वास्तविक रूप में बनाए रखना। ठीक है, कीटों का बदन मतलब कीटों का जो बॉडी है, शरीर है, उसको वास्तविक रूप में, जो उसका वास्तविक रूप है उसमें मेंटेन रखना, मतलब कि बॉडी के स्ट्रक्चर को प्रोटीन के द्वारा जो है वो कंटिन्यू रूप से बॉडी के स्ट्रक्चर को सुगठित सुव्यवस्थित रूप से बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य जो है वो होता है। इसके अन्य फंक्शन भी हैं, जैसे कि शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करना। ठीक है, जो आंतरिक अंग है शरीर के, ठीक है, जैसे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, जैसे कीटों का जो है वो नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब जितने भी कीटों के तंत्र हैं, शरीर के भाग हैं, उन सभी को रक्षा प्रदान करना। ठीक है, अगर ऊपरी लेयर आप देखिए कि अगर ऊपरी परत जो है वो कोई भी किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, ऊपरी लेयर में किसी प्रकार घाव हो जाता है, फट जाती है, तो वो अंदर के जो भाग होते हैं उसमें इन्फेक्शन होना, संक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऊपरी परत हमारी ढकी रहती है, किसी प्रकार की कटी फटी नहीं रहती है, तो अंदर के जो है वो किसी प्रकार के संक्रमण जो है वो होने के चांसेस नहीं जाते हैं। ठीक है, यानी किसी प्रकार के बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस का प्रकोप अंदर प्रवेश जो है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये जो है वो कीटों के शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं उसको रक्षा प्रदान करने का काम जो है वो करती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर कीटों के शरीर में पानी को उड़ने से देना रुकना। ठीक है, मतलब प्रत्येक जीव के शरीर के अंदर पानी होता है। ठीक है, 80 to 90% जो वाटर होता है, मतलब जो पानी होता है कीटों के, मतलब जो शरीर के अंदर पानी, जल की मात्रा होती है, उसको संरक्षित प्रदान कर, उसको मतलब उड़ने से रोकना। ठीक है, तो ये जो रंध्र होते हैं, ये रंध्र होते हैं वो हवा का प्रवेश करते हैं बॉडी में। ठीक है, और अंदर की बाहर की हवा जो है वो बॉडी के तापमान को नियंत्रित करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो जो वाटर लेवल है, पानी की मात्रा है शरीर के अंदर, उसको उड़ने से रोकता है, उसकी मात्रा को बनाए रखने का काम जो है वो करता है। तो ये महत्वपूर्ण इसके कार्य जो है वो होते हैं। इसके बाद शरीर में विभिन्न अंगों का निर्माण करना, जैसे कि टेंटोरियम। ठीक है, तो ये जो क्यूटिकुल होती है, क्यूटिकुला होती है, ये विभिन्न अंगों का निर्माण करने का भी काम करती है। कुछ अंग जो शरीर में होते हैं जैसे टेंटोरियम, तो अंगों का निर्माण करने का कार्य भी ये क्यूटिकुला जो है वो करती है। ठीक है, इसके बाद कीटों के विकास के समय संपूर्ण क्यूटिकुला गिर जाती है, जिससे त्वचा निर्मोचन
तो आप मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे कीटों का विकास होता है, जब उनके शरीर की ग्रोथ होती है, उनका विकास होता है, तो ये जो कुटकुला होती है, जो ऊपरी परत होती है, वो धीरे धीरे गिरती है और नई परतों को धारण करते हैं। सबसे जो ऊपरी परत होती है कुटकुला, उसको गिराते, वो जो है उसको जो है वो छोड़ते हैं और नई कुटकुला को जो है वो ग्रहण करते हैं। इसी कुटकुला को, नई कुटकुला को गिराना, पुरानी कुटकुला को गिराना और नई कुटकुला को ग्रहण करना, ये कीटों के शरीर के अंदर जो है वो प्रक्रिया चलती रहती है। कई सारे जीवों में ये प्रक्रिया जो है वो होती है। तो ये जो बीच का टाइम होता है उसे मोल्टिंग कहते हैं। मतलब कि पुरानी त्वचा को गिराना और नई त्वचा को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसे मोल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोल्टिंग क्रिया जो है वो इंसेक्ट के अंदर होती है। इंसेक्ट अपने पूरे लाइफ साइकिल में 5 से 6 बार जो है वो त्वचा निर्मोचन का कार्य जो है वो करता है। त्वचा निर्मोचन के द्वारा ही उनके शरीर की वृद्धि एवं विकास जो है वो होती है। कीटों के कई सारे जीवों में जो है वो ये त्वचा निर्मोचन की क्रियाएं जो है वो, यानी कि मोल्टिंग की जो प्रक्रिया है वो होती है। ठीक है, जैसे आप स्नैक में देखिए, सर्प में देखिए, सर्प जो है वो जो पुरानी क्यूटिकल होती है, एक झिल्ली होती है जिसे कुटकुला बोलते हैं, उसको छोड़ते हैं और नई परत को ग्रहण करते हैं। ये कब होता है? जब उनके शरीर का विकास होता है, उनके शरीर की जब वृद्धि होती है। तो यही सेम प्रक्रिया कीटों में भी चलती है। कीट भी अपनी शरीर की पुरानी जो झिल्ली होती, परत होती, कुटकुला होती है, उसे गिराता है और नई परत को ग्रहण करता है जब उसका विकास होता है। जैसे कि निम्फ से फिर एडल्ट बनते हैं, मतलब निम्फ अवस्था से जब प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ से फिर पीपल्स। तो ये प्रक्रिया जो है कीटों के शरीर में चलती रहती है। ठीक है, तो इसे हम मोल्टिंग जो है वो कहते हैं। और इसे गिरने के पश्चात नई कुटकुला उसका स्थान जो है वो ले लेती है। तो ये प्रक्रिया जो है वो इंसेक्ट के बॉडी में होती है। और यदि यह कुटकुला ना गिरे तो कीट बढ़ नहीं सकता है और कठोर हो जाती है। तो जितनी बार कीट को बढ़ना होता है उतनी बार ये कुटकुला जो है वो गिरती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगर ये कुटकुला ना गिरे, ये प्रक्रिया ना चले कि पुरानी कुटकुला गिर जाए और नई कुटकुला ग्रहण करें, तो फिर कीटों के शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। तो कीटों के शरीर के विकास के लिए ये प्रक्रिया जो है वो निरंतर कीटों के शरीर में चलती रहती है और इसी के द्वारा उनका विकास जो है वो होता है। ठीक है, और कुटकुला 3 परतों से मिलकर बनी होती है। जो कुटकुला होती है यानी कि 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से परतें होती? एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल। ठीक है, यह कुटकुला की बाहरी परत होती है, तो पता ही है। इसमें 4 परतें अन्य होती हैं, जैसे सीमेंट लेयर, वैक्स लेयर, पॉलीफिनॉल। ठीक है, एपीक्यूटिकल जो होती है, सबसे ऊपरी जो परत होती है, उसमें 4 परतें और होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सीमेंट लेयर, दूसरा वैक्स लेयर होती है, पॉलीफिनॉल लेयर होती है, कुटकुलर परत होती हैं। तो इसके अंतर्गत 4 परतें होती हैं। और दूसरी जो एक्सोक्यूटिकल होती है, एक्सोक्यूटिकल जो है वो एपीक्यूटिकल के नीचे परत होती है और यह मिट्टा प्रोटीन काइटिन की बनी होती है। और एंडोक्यूटिकल तो हमने सारी चीज़ें बता ही चुकी है। ठीक है, तो ये क्यूटिकुला की अंतिम निचली परत होती है, जो चीज़ें हमने आपको दिखा चुका है। और इसके बाद जो है वो क्यूटिकुला के कार्य हमने दिखा दिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक में डबलिंग हो गया है, डबल फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सारे इसके कार्य भी आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद इसमें कई सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्यूटिकुला के अंतर्गत इसमें कई सारी जो है वो ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत कई सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? जैसे कि सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, जो क्यूटिकुला होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, उसमें कई सारी ग्रंथियां स्थित होती हैं। ठीक है, ग्रंथियों के माध्यम से ही कीट सही सारे जो है वो उनके सेंसरी का काम करती हैं ग्रंथियां, और कई सारे टेस्ट का काम करती हैं, मतलब कई सारे सेंसरी ऑर्गन्स का जो करती हैं। तो ये कुटकुला के अंतर्गत कई सारी ग्रंथियां स्थित होती हैं, कई सारी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियां क्या करती हैं? लार ग्रंथियां मुंह में पाई जाती हैं, जिह्वा में पाई जाती हैं, और मुख से क्या करते हैं? लार जो है वो कीटों के, जो कीट भोजन ग्रहण करता है उसमें लार मिलता है और इसके बाद पाचन का काम जो है वो करता है। लार में कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो पाचन का कार्य जो है वो करते हैं, पाचन में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से सलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और दूसरा निर्मोचन ग्रंथियां होती हैं, मोल्टिंग फ्लूइड ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, निर्मोचन ग्रंथियां क्या करती हैं? निर्मोचन ग्रंथियां क्या करती हैं? कीटों में नई कुटकुला को ग्रहण करती हैं और पुरानी कुटकुला को छोड़ने का काम जो है वो निर्मोचन ग्रंथियां जो है वो करती हैं। तो
इस प्रकार से ये जो मोल्टिंग ग्लैंड्स होती हैं, मोल्टिंग फ्लूइड्स ग्लैंड होती हैं, ये भी क्यूटिकल के अंतर्गत पाई जाती हैं। ये कई प्रकार के प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं और उसी से क्यूटिकल का यानी ऊपरी जो परत होती है बॉडी वॉल का निर्माण कीटों में करती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर विष ग्रंथियां जिसे हम पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कई सारे कीटों में विष ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि मधुमक्खी हो गया, एंट्स हो गया, चींटियां हो गई और कई सारे डंक वाले जो इंसेक्ट होते हैं जिसके अंदर कई विष पाए जाते हैं। तो विष ग्रंथियां जो है वो मौजूद होती हैं कीटों के क्यूटिकल में और इससे जो है वो कई प्रकार के जो है वो घातक केमिकल्स होते हैं जो विष का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विष ग्रंथियां होती हैं जो विष को कई प्रकार रसायन को सेक्रीट करती हैं और वो विष का काम जो है वो करता है। इसके बाद इत्र ग्रंथियां, सेंट ग्लैंड्स। ठीक है, तो कीटों में कई सारे कीटों में जैसे सेंटेड बग होती है। ठीक है, तो कई सारे कीटों में ये सेंट ग्लैंड्स मौजूद होती हैं उनके मुख में और इससे भी कीट जो है वो कई प्रकार के सेंट यानी सुगंध निकालने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेंट ग्लैंड्स मौजूद होती हैं। दूसरा मोम ग्रंथियां, वैक्स ग्लैंड, जैसे कि मधुमक्खी में मधुमक्खियां जो है वो जो अपना छत्ता बनाती हैं वो मोम से बनाती हैं और उनके मुख में माउथ में उनके ये वैक्स ग्लैंड मौजूद होती है और उससे ये वैक्स को सेक्रीट करती हैं और पूरे छत्ते का निर्माण जो है वो करती हैं। तो मोम ग्रंथियां जो है वो कीटों के शरीर के मतलब बॉडी वॉल में ऊपरी परत में पाई जाती हैं। इसके बाद रेशम ग्लैंड्स यानी सिल्क ग्लैंड, जैसे कि बॉम्बेक्स मोराई जो इंसेक्ट होता है जिसे रेशम कीट कहते हैं। रेशम कीट के मुख में जो है वो रेशम ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे वो रेशम का निर्माण करता है और उसे पका करके फिर हम पक्का रेशम जो है वो धागे बनाते हैं और उससे तमाम प्रकार के वस्त्र जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये सिल्क ग्लैंड्स जो है वो रेशम कीट के अंतर्गत जो है वो पाई जाती हैं और ये कहाँ उपस्थित होती हैं, ये जो है वो क्यूटिकल में ही उपस्थित होती हैं। ये सबसे ऊपरी परत होती हैं और ये सारी चीज़ें निर्माण जो है वो आपके क्यूटिकल के अंतर्गत ही होता है। और अगली ग्रंथियाँ जैसे कि म्यूकस ग्लैंड होती है, लुआब ग्रंथियाँ होती है। ये जो है वो जो हमारा भोजन होता है उसमें म्यूकस यानी सलाइवा यानी लार का निर्माण करती हैं, लार का सेक्रेशन करती हैं जिससे कि भोजन का पाचन होता है। कई सारे एंजाइम्स उससे मिलते हैं और भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। इसके बाद लैग ग्लैंड्सियाँ, जैसे कि लाख कीट होता है, जो लाख कीट होता है वो एक प्रकार के अपने शरीर से लाख का सेक्रेशन करता है, एक प्रकार के प्रोटीन का सेक्रेशन करता है जिससे कई सारे पदार्थ जो है वो खिलौने और श्रृंगार प्रसाधन सामग्रियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, और विद्युत कुचालक इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। तो वो लाख जो है वो लाख जो कीट होता है उसके अंतर्गत लाख ग्रंथियाँ होती हैं और ये क्यूटिकल से ही इसका निर्माण जो है वो होता है। और सर्जन ग्रंथियाँ जैसे स्क्रीटी ग्लैंड्स होती हैं। स्क्रीटी ग्लैंड्स क्या होती हैं, उत्सर्जन ग्रंथियाँ जो होती हैं जो शरीर में वेस्ट मटेरियल होता है, स्क्रीटरी पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालने का काम जो है वो करती हैं और ये भी आपके क्यूटिकल में स्थित होती हैं। अगला क्या है कि जैसे रिपेलेंट ग्लैंड्स। रिपेलेंट ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये प्रतिकर्षक का काम करती हैं। मतलब कि जब इंसेक्ट प्लांट के अंदर प्लांट पे अटैक करता है तो कुछ प्लांट होते हैं जो इसको रिपेलेंट कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। तो ये जो है वो क्यूटिकल सबसे ऊपरी परत पे ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रिपेलेंट ग्लैंड्स भी ये आपके बॉडी वॉल के अंतर्गत ही मौजूद जो है वो होती हैं। ठीक है, तो ये सारी ग्रंथियां जो है वो बॉडी वॉल यानी कीटों की देह भित्ति में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर सबसे जो लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कीटों की देह भित्ति की जो सबसे जो लास्ट लेयर होती है जिसे हम आधारी झिल्ली बोलते हैं। आधारी झिल्ली यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो ये एक प्रकार के क्यूटिकल को बेस प्रदान करने का, आधार प्रदान करने का काम करती है कि एपिडर्मिस की समस्त कोशिकाओं के भीतर सिरे आधारी से जुड़े रहते हैं। यानी कि जो भी अन्य लेयर हैं, क्यूटिकुला हो गए, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस और क्यूटिकुला किससे जुड़ी होती हैं, आधारी झिल्ली से जुड़ी होती हैं। जो सबसे निचली परत होती है, सभी को आधार देने का काम करती है, वो होती है आधारी झिल्ली। ये जो है पूरे बेस का निर्माण करती है। सारी परतें जो है वो इसी के अंतर्गत स्थित जो है वो होती हैं। ठीक है, और इसमें ये पतली तथा अकोशिकी होती, एसेलुलर होती है। टिड्डे के शरीर की ऊपरी सतह पर कठोर प्लेट्स होती हैं जिन्हें स्क्लेराइड कहते हैं और ये एक दूसरे से मुलायम झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं जो कि
ग्रुप्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से कीटोमिन के अतिरिक्त कुछ अन्य बाह्य रचनाएं होती हैं जिन्हें सीटी, सिटाई, सिफाइंस और स्केल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तो ये झिल्ली जो होती है वो पतली होती है, कोशिकीय होती है, और सभी जो अन्य भाग होते हैं जैसे कुटकुला हो गई, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस हो गया, उसको आधार देने का काम जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो परतों का, ये बॉडी वॉल के अंतर्गत इसका जो है वो कार्य होता है। और कई प्रकार के जो है वो जैसे स्क्लेराइड्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, स्केल्स हो गए, कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो कि बॉडी वॉल से जुड़ी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में जो मैंने बताया, ये सारी प्लेट संरचनाएं जो है वो बॉडी वॉल से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये बॉडी वॉल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक था। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, और कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी एंटोमोलॉजी क्वेश्चन में सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये चीज़ें अच्छे से रिमाइंड आप करके रखेंगे। और ये प्रमुख रूप से हमने इसके सारे फंक्शन अच्छे से बता दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही हमारी क्लास से आप जुड़े रहें। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।